जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार में बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के सबसे पवित्र और श्रेष्ठ तीर्थ राज्य प्रयाग की महिमा के बारे में और साथ ही जानेंगे कि कैसे एक भक्त के सच्चे भाव से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। कथा को पूरा सुनिएगा क्योंकि आज का ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है। प्रयागराज की महिमा, युधिष्ठिर और मार्कंडेय ऋषि का संवाद। सनातन ग्रंथों के अनुसार नौमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया था कि यदि कोई मनुष्य सिर्फ मन में यह संकल्प भी कर ले कि वह तीर्थ स्नान करेगा तो मात्र उस विचार से ही उसके पाप क्षीण होने लगते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ तो उनके मन में एक गहरी ग्लानि और अशांति थी। युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को देखकर उनका हृदय व्याकुल था। वे सोचते थे कि इस महापाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। कौन सा ऐसा धाम है जहां जाने से आत्मा को परम शांति और विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। जब काशी में विराजमान परम तपस्वी मार्कंडेय ऋषि को युधिष्ठिर की इस व्याकुलता का पता चला तो वे हस्तिनापुर पधारे। युधिष्ठिर ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी चिंता उनके सामने रखी। मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे राजन, धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध पाप की श्रेणी में नहीं आता। फिर भी यदि तुम आत्म शुद्धि और परम पुण्य की खोज में हो तो तुम्हें तीर्थ राज प्रयाग की शरण में जाना चाहिए। प्रयाग क्षेत्र का दिव्य रहस्य। युधिष्ठिर के पूछने पर मार्कंडेय ऋषि ने प्रयाग भूमि का वो रहस्य बताया जो हर सनातनी को जानना चाहिए। देवताओं का निवास। प्रयाग क्षेत्र में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। भगवान शिव वहां के दिव्य अक्षय वट की रक्षा करते हैं। यमुना गंगा का संगम। गंगा और यमुना के मध्य की यह भूमि प्रजापति का क्षेत्र है। यहाँ की पवित्र मिट्टी को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के जन्मों के पाप कट जाते हैं। गंगा जी का स्मरण यदि कोई मनुष्य सैकड़ों कोस दूर बैठकर भी सच्चे मन से गंगा जी का ध्यान करता है तो उसे उत्तम गति प्राप्ति होती है। संगम में स्नान करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तीर्थ में दान का नियम। प्रयाग में आकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार गोदान या कन्यादान करने का अनंत फल है, लेकिन याद रहे तीर्थ क्षेत्र में कभी भी किसी का धन या दान लोभवश ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य नष्ट हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि जो मनुष्य नियम और संयम से प्रयाग में वास करता है उसे अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के समान फल मिलता है। भाव की एक सच्ची और मर्म स्पर्शी कहानी। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी भगवान को पाने के लिए किसी कठिन कर्म कांड की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्चे भाव की जरूरत होती है। आइए एक अद्भुत घटना के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक लड़की थी जिसके माता नहीं थी और पिता बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। वह दिन रात अपने पिता की सेवा करती, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब दवा नहीं सिर्फ दुआ काम करेगी। लड़की हताश होकर रास्ते से जा रही थी कि उसने एक पेड़ के नीचे एक संत को ध्यान में बैठे देखा। वह चुपचाप वहां बैठ गई। जब संत ने आंखें खोली तो देखा लड़की ने रोते हुए अपने पिता की स्थिति बताई और उसने घर चलने की प्रार्थना की। दयालु संत उसके घर पहुंचे। वहां जाकर संत ने देखा कि बीमार वृद्ध पलंग पर लेटा है और उसके पलंग के ठीक सामने एक खाली कुर्सी रखी है। संत ने पूछा, क्या तुम किसी मेहमान का इंतजार कर रहे थे जो यह कुर्सी खाली है? बूढ़े पिता ने कमरे का दरवाजा बंद करवाया और एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर संत की आंखों में आंसू आ गए। वृद्ध ने कहा, महाराज, मुझे कभी पारंपरिक तरीके से पूजा या प्रार्थना नहीं आई। कुछ साल पहले मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा था कि भगवान को खोजना है तो इस खाली कुर्सी पर यह महसूस करो कि स्वयं नारायण आकर बैठे हैं, फिर उनसे वैसी ही बातें करो जैसे किसी मित्र से करते हो। महाराज, तब से मैं रोज इस खाली कुर्सी को देखता हूँ और यह महसूस करता हूँ कि भगवान मेरे सामने बैठे हैं और मैं घंटों उनसे अपने दिल की बातें कहता हूँ। संत ने भावुक होकर कहा, तुम्हारी यह सहज भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, इसे कभी मत छोड़ना।
इसके 5 दिन बाद वह लड़की रोती हुई संत के पास आश्रम आई और बोली, महाराज, कल सुबह मेरे पिता इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते एक अजीब बात हुई। जब मैंने उनके पार्थिव शरीर को देखा तो उनका सिर बिस्तर पर नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना सिर उस खाली कुर्सी पर इस तरह झुका रखा था मानो वो किसी की गोद में सिर रखकर सो रहे हों। यह सुनते ही संत फूट फूट कर रोने लगे। वे समझ गए कि वृद्ध के सच्चे भाव के कारण साक्षात प्रभु उस कुर्सी पर आए थे और उन्होंने भक्त को अपनी गोद में लेकर मोक्ष प्रदान किया। सनातनी भाइयों, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। आप जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, बस अपने इष्ट देव की उपस्थिति को अपने पास महसूस कीजिए। एक दिन आपकी भक्ति भी सफल होगी। आपको आज की यह कथा और प्रयागराज की महिमा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर गंगे लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम जी, जय गंगा मैया।